नमस्कार, जहां हम आपको ले चलते हैं आस्था और इतिहास के उस पवित्र मोड़ पर जहां श्रद्धा, संयम और सूर्य एक साथ मिलकर छठ व्रत का निर्माण करते हैं। आज हम जानेंगे छठ व्रत सबसे पहले किसने किया था और क्यों किया था। ये व्रत इतना पवित्र क्यों माना जाता है और इसकी जड़ें कहां तक जाती हैं। कहते हैं जब आस्था सच्ची हो तो देवता भी धरती पर उतर आते हैं और छठ वही क्षण है जब मनुष्य सूर्य को नमन करता है, उस प्रकाश को जिसने जीवन को दिशा दी। समय था त्रेता युग का, जब भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। अयोध्या में दीपों की रोशनी थी, उल्लास था और उसी प्रकाश में माता सीता ने मन ही मन एक संकल्प लिया। उन्होंने कहा, हे सूर्यदेव, आपने सृष्टि को जीवन दिया, आपकी किरणें धरती को पोषण देती है। मैं आपको नमन करती हूं और अपने पति के राज्य की समृद्धि के लिए ये व्रत रखती हूं। इतना सीता सरयू नदी के तट पर गईं, जल में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य दिया। वो दिन था कार्तिक शुक्ल षष्ठी का और उसी दिन से प्रारंभ हुआ छठ व्रत। सीता माता ने बिना जल और अन्न के उपवास रखा, मन में केवल एक भाव, सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता। सप्तमी की सुबह जब सूर्य उदित हुआ, माता ने पुनः अर्घ्य दिया और व्रत पूर्ण किया। यही वो क्षण था जब छठ व्रत की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर मिथिला, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैल गया, क्योंकि सीता का मायका जनकपुर इन्हीं क्षेत्रों में था और वहीं से ये लोक परंपरा बन गई, भक्ति की सबसे पवित्र धारा। छठ केवल एक पूजा नहीं, ये संयम, साधना और सत्य का पर्व है। इसमें कोई मूर्ति नहीं होती, बस सूर्य जो साक्षात सृष्टि का साक्षी है। व्रती व्यक्ति 4 दिनों तक तपस्या करता है, नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य। हर चरण में शरीर और मन शुद्ध होते हैं और आत्मा प्रकाश से जुड़ जाती है। कहा जाता है जो छठ करता है वो सूर्य की ऊर्जा से जुड़ जाता है, उसके भीतर प्रकाश और संतुलन का संगम होता है। इसीलिए छठ व्रत को मां उषा और प्रकृति देवी की उपासना भी कहा गया है। माता सीता के इस व्रत से प्रेरित होकर बाद में कर्ण ने भी सूर्य की आराधना की थी, क्योंकि वे स्वयं सूर्य पुत्र थे और सूर्य की शक्ति ही उनका तेज थी। सोचिए वो समय जब धरती पर दीप जले थे, आस्था का सागर उमड़ा था और एक स्त्री अपनी श्रद्धा से एक परंपरा की नींव रख रही थी, जो आज भी करोड़ों हृदयों में जीवित है। छठ सिखाता है कि सच्ची पूजा बाहर नहीं, भीतर होती है। व्रत केवल नियम नहीं, ये आत्मा का अनुशासन है, जहां सूर्य आत्मा का प्रतीक बन जाता है और अर्घ्य कृतज्ञता का प्रतीक। माता सीता ने जो शुरू किया वो आज करोड़ों घरों में निभाया जा रहा है। हर मां, हर बहन, हर व्रती उसी सीता की शक्ति की छवि है। तो जब आप छठ घाट पर जाएं तो केवल दीप और दौरा मत देखिए, महसूस कीजिए वो हजारों वर्ष पुरानी आस्था जो आज भी सूर्य की किरणों में चमक रही है। यही थी कहानी, छठ व्रत सबसे पहले किसने किया और क्यों।